नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और हरियाणा जीके में जो हरियाणा का इतिहास है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था हरियाणा जीके को। तो हरियाणा जीके में जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है और मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है वो हमने पढ़ लिया है और उम्मीद करते हैं आपने सभी वीडियो देखी होंगी और आपको पसंद आई होगी और अच्छे तरीके से वहाँ पे जो हमने किया था तो समझ में आया होगा। तो एक बार हम आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन सीरीज़। तो उससे पहले हमने अभी तक पढ़ा है उसको कवर कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का जो इतिहास है उसमें हमने प्राचीन हरियाणा का इतिहास और जो आपका मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास, इनको पूर्ण कर लिया है, इनको पढ़ लिया है। प्राचीन इतिहास में हमने क्या पढ़ा और मध्यकालीन हरियाणा में हमने क्या पढ़ा, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इन चीज़ों के बारे में। जो प्राचीन हरियाणा का इतिहास है यहाँ पे हमने जो पढ़ा तो वो पढ़ा था आपका नामकरण। हरियाणा का नामकरण हमने पढ़ा था किन ग्रंथों में, वेदों में या फिर जो महाकाव्य है, महाभारत है, तो उनके द्वारा हरियाणा को किन किन नामों से पुकारा गया है, या फिर हरियाणा की जो बेसिक जानकारी है, जनसंख्या कितनी है, या फिर गठन कब हुआ, कौन से राज्य के रूप में हुआ, कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ, या फिर वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान आपका मुख्यमंत्री कौन है, तो इन सभी के बारे में पढ़ा। तो प्राचीन हरियाणा का इतिहास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? नामकरण पढ़ा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पूरा पाषाण काल और आपका नवपाषाण काल, ये पढ़ा। और पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल में आपके दो क्षेत्र थे। एक था आपका अरावली क्षेत्र, फरीदाबाद गुड़गांव वाला, मानव निवास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और एक था आपका जो पिंजौर कालका वाला क्षेत्र है, कनिंगम को 3 अभिलेख मिले थे और पिलग्रिम्स महोदय को वहाँ से मानव कपाल का साक्ष्य मिला है। तो मानव अस्तित्व के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। और नवपाषाण काल में जैसे सीसवाल सभ्यता है वो आपने पढ़ा। तो इसके बाद आपने क्या पढ़ा? इसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सीसवाल सभ्यता है, सीसवाल सभ्यता, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाकड़ा संस्कृति, हाकड़ा सभ्यता, हाकड़ा संस्कृति या हाकड़ा सभ्यता। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि हरियाणा में जितने भी स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, बनावली है, राखीगढ़ी है, या फिर कुणाल है, भिरडाना है, दक्षखेड़ा है, तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। और जो सीसवाल सभ्यता है इसकी खुदाई हिसार में हुई है, मतलब तो सीसवाल एक नवपाषाणिक संस्कृति है। और हाकड़ा संस्कृति का अगर सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछ ले तो वो कौन सा होगा? कुणाल होगा। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा पुरु व कुरु वंश। पुरु व कुरु वंश पढ़ा, जिन्होंने हरियाणा के ऊपर अपना अधिकार किया। और जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पे जो द्वैत वन था, कुरु जंगल था, उस पर हल चलाकर उसको क्या किया था? आबाद किया था। जो कुरु वंश है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? महाभारत का युद्ध पड़ा। और महाभारत का युद्ध क्या था? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। हार किसकी हुई थी? कौरवों की हुई थी। और कारण क्या था युद्ध का? राज्य व संपत्ति का बंटवारा था। और इसकी डेट कितनी मानी है? 900 BC मानी है। किसने मानी है? HSSC ने मानी है। तो महाभारत क्या है? सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है, हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, 18 पर्व है। 93वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु होती है और चक्रव्यूह में फंसने के कारण चक्रव्यूह रचा किसने था? द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य यानी देहरादून में जन्म हुआ था, द्रोण नगरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से महाभारत के बारे में हमने मोटा जितनी जानकारी बन सकती थी वो पढ़ी। और महाभारत के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जो वास्तु अवशेष थे। वास्तु अवशेष यानी कि हरियाणा से जो मूर्तियाँ मिली हैं, मूर्तियाँ जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख टोटल 37 मिले हैं और कई बुक में क्या है 33 अभिलेख बताए गए हैं।
5 श्रेणियों में मिले हैं, 5 श्रेणियों में। तो 33 ना दिया हो तो आपने 37 करना है, अगर दोनों दे रखे तो आपने 37 करना है। तो मूर्तियाँ अभिलेख क्या हैं, कितने मिले हैं या फिर सिक्के मिले हैं, तो उनके बारे में पढ़ना। हमने क्या किया, पढ़ा जो वास्तुअवशेष है जो हरियाणा से मिले थे उनमें चाहे अभिलेख हैं, चाहे मोहरे हैं, चाहे सिक्के हैं, वो हम सभी ने पढ़ा। तो कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हरियाणा में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। जो छोटी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था तो वो क्या था, द्वितीय नगरीकरण का टाइम था। और उस समय हरियाणा में या भारत में अनेक धार्मिक आंदोलन होते हैं, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या थे, मुख्य थे। जैन धर्म का संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी था, पहला तीर्थंकर ऋषभ देव था और 23वां पार्श्वनाथ था। बौद्ध धर्म का यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। तो सिद्धार्थ यानी कि सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला बौद्ध जो बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उनको शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, तथागत जिसने मतलब सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, मतलब तो तथागत, शाक्य सिंह, शाक्य मुनि और वेदराज, एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा गया है। अब इसके बाद क्या है, जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मौर्य वंश। और क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से क्या है, मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगर महान राजा पूछ ले तो वो कौन सा होगा, अशोक। और अशोक ने हरियाणा में कौन सा अभिलेख सिचुएटेड करवाया था तो वो करवाया था टोपरा अभिलेख। और टोपरा अभिलेख क्या है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख है और ब्राह्मी लिपि है, प्राकृत भाषा है। विग्रह राज के 3 अभिलेख उस पर हैं, टोटल 7 अभिलेख उस पर उत्कीर्ण है। तो मौर्य वंश के बाद हमने क्या पढ़ा, मौर्य वंश के बाद छोटे छोटे गणराज्य, छोटे छोटे जो गणराज्य थे, जैसे आपका कुणिद था, अर्जुनियान था, अर्जुनियान, योद्धा गणराज्य, इन सभी के बारे में हमने क्या किया, पढ़ा। जो योद्धा गणराज्य हैं इसको युद्ध प्रेमी कहा गया है। और जो योद्धा गणराज्य हैं इसके सिक्के रोहतक व सुनेत से मिलते हैं। एनटीए नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, योद्धों के सिक्के कहाँ से मिलते हैं, हरियाणा के अंदर रोहतक सुनेत से मिलते हैं। और योद्धों को युद्ध प्रेमी अक्षत्रिय कहा गया है। योद्धों ने हरियाणा के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, बहुधान्यक, जहाँ पे 94 ग्रेन्स होता है। तो अंत में क्या है, जो छोटे छोटे गणराज्य हरियाणा पे आए थे, तो जो समुद्रगुप्त है, गुप्त साम्राज्य का राजा, उसने क्या कर लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिए। जो इसके बाद है गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य यानी कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी किसने थी, ये लिखी थी हरिसेन ने। तो इससे जानकारी मिलती है कि ये सभी जो गणराज्य थे इन सभी को किसने मिला लिया अपने साम्राज्य में, यानी कि समुद्रगुप्त ने मिला लिया। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विसेंट स्मिथ ने कहा था। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल में कौन सा वंश आपने पढ़ना है, वर्धन वंश। और महान राजा कौन था, महान राजा था हर्षवर्धन, जो एक कवि भी था और जिसने प्रियदर्शी का रत्नावली नागा दशक लिखी थी। और इसके बाद हमने क्या किया था, एंशिएंट हिस्ट्री की क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो हमने क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के बारे में इतना पढ़ा। प्राचीन हरियाणा का इतिहास में हमने नामकरण, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, सीसवाल सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, पूर्व कुरुवंश, महाभारत का युद्ध, वास्तुअवशेष, मूर्तियाँ, अभिलेख, सिक्के, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। उसके बाद कुणिद, अर्जुनियान, योद्धा, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन डायनेस्टी। और बीच में आपका क्या है, जैसे प्राचीन शहर हैं और उनके जो उपनाम हैं, या फिर जो स्थापत्य कला वो हमने पढ़ी। तो इतना जो प्राचीन हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है इन सभी के बारे में पढ़ा। और प्लस क्या है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने किए। अब क्या है, जो आपका मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने क्या था, यानी कि यहाँ इसके बाद क्या पढ़ा आपने, राजपूत वंश स्टार्ट होगा और तुर्कों का आक्रमण भारत पे होगा या हरियाणा पे होगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार के वंश के बाद हमने पढ़ा तोमर वंश। तो हमने क्या पढ़ा, तोमर वंश पढ़ा। गुर्जर प्रतिहार वंश था और गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया है, तोमर वंश। और तोमर वंश का सबसे महान शासक कौन था, अनंगपाल तोमर था।
जिसने सूर्यकुंड, मयूर झील या सूर्यकुंड का निर्माण करवाया था, तो ये पूछा गया था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश आया है? तोमर। तो कौन से एग्जाम में पूछा गया था? तो ये पूछा गया था सिस्टम इंजीनियर जेई के एग्जाम में पूछा गया था। तो पहले आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है, फिर आपका तोमर वंश है, और फिर आपका कौन सा वंश आएगा? तोमर वंश के बाद आपने क्या पढ़ा? जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी व उसके उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी, इनके बारे में पढ़ा। उत्तराधिकारी में जो गजनवी का बेटा था वो था मसूद, और मसूद का बेटा था मदूद, और मदूद का बेटा था मदूद का ये उत्तराधिकारी था वो था इब्राहिम, और इब्राहिम ने क्या किया था? संपूर्ण हरियाणा पे अपना अधिकार कर लिया था। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा भादानक राज्य। भादानक राज्य यानी कि जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और पृथ्वीराज चौहान ने इसका क्या किया था? अंत किया था। अब भादानक राज्य के बाद जो पढ़ा हमने वो पढ़ा था चौहान वंश, और चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान था, और 1139 में जो अर्णोराज था उसने क्या किया था? हरियाणा पर अधिकार किया था। तो चौहान वंश ने अंतिम रूप से हूणों का पतन किया था। तो चौहान वंश के बाद हमने क्या पढ़ा? चौहान वंश के बाद पढ़ा हमने मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी को पढ़ा। और मोहम्मद गोरी के बाद यानी कि जो गोरी है अपने जो जीते हुए प्रदेश हैं, जो अपना दास वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको देके गौर चला जाता है। तो अब आपने क्या पढ़ा? दिल्ली सल्तनत पढ़ा। दिल्ली सल्तनत पे क्या है? 5 वंशों ने राज किया। वो 5 वंश आपके कौन कौन से हैं? पहला है आपका गुलाम वंश, फिर है आपका खिलजी, और फिर है आपका तुगलक, और फिर क्या है आपका सैयद, और फिर क्या है आपका लोधी। तो क्रम में आपसे पूछ लेता है, पहले कौन सा? गुलाम वंश पूछ ले, मामलुक वंश पूछ ले, दास वंश पूछ ले। तो इस गुलाम वंश का नाम है सभी, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोधी है। तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 90, 90 से 20, 20 से 1206 से 90, 90 से 1320, 1320 से आपका 1414, 1414 से 1451, और 1451 से 1526। पहला शासक है गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद का खिजर खां। खिजर खां का मकबरा पूछा गया था। खिजर खां का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत में है, गोहाना सोनीपत के अंदर। 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, 1514 के अंदर। बोलिए एक बार। तो आपने क्या पढ़ा? गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा, सैयद पढ़ा, लोधी पढ़ा। अगर इनका टाइम पीरियड आपसे पूछ ले तो सीधा 1206 से 90, 90 से 1290 से 1320, और 1320 से लेके 1414, और 1414 से लेके 1451, और 1451 से लेके 1526। पहला शासक यहाँ मतलब कौन रहेगा? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी रहेगा, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक रहेगा, सैयद वंश का खिजर खां रहेगा। और खिजर खां का मकबरा कहाँ पे है? सोनीपत में है, 16वीं सेंचुरी में बना था। और बनाया किसने था? इब्राहिम लोधी ने बनाया था, 1514 के अंदर ऑक्टल शेप में है। लोधी वंश का पहला शासक बहलोल लोधी था, और अंतिम कौन सा था? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में क्या युद्ध होता है? किसके साथ? बाबर के साथ। और बाबर किसकी नींव डालेगा? मुगल काल की नींव डालेगा। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? इसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा में मुगल काल, और मुगल काल में सीधा राजा पूछेगा आपसे, तो होगा आपका बादशाह। तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और आपका औरंगजेब। पहला नंबर का कौन सा है? द्वितीय कौन सा है? तृतीय कौन सा है? बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं का कौन है? अकबर का कौन है? या फिर इनके टाइम में जो काम हुए थे, या फिर मतलब आपने इसके बाद क्या पढ़ा? जैसे हुमायूं का युद्ध होता है शेरशाह के साथ, तो आपने बीच में क्या पढ़ा? शेरशाह सूरी। और तुगलक वंश के बीच में यहाँ पे क्या पढ़ा आपने? तो यहाँ पे पढ़ा तैमूर का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण 1398 में। तो उसके बाद शेरशाह के बाद आपने जैसे दारा सिकोह, और यहाँ पे आपने क्या है? जैसे शेख चिल्ली, इनके बारे में भी पढ़ा, शेख चिल्ली के बारे में पढ़ा। और जो औरंगजेब है, औरंगजेब के टाइम में जो सतनामियों का विद्रोह हुआ था, सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था? वो हुआ था 1672 में। और संस्थापक कौन थे? वीरभान थे। संस्थापक कौन थे? वीरभान थे। और बंदा बैरागी, बंदा बहादुर के बारे में पढ़ा आपने। तो नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो उनके बारे में आपने पढ़ा। और उसके बाद सतनामियों का विद्रोह, सतनामियों के विद्रोह के बाद आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा
अहिर साम्राज्य, नंदराम अहिर ने गढ़बोलनी में क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। प्रश्न पूछा गया है। नंद अहिर साम्राज्य के बाद आपने मराठा साम्राज्य और उसके बीच में जो ये दारा सिकों का उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ है, या तिलपत की लड़ाई हुई है, या फिर जाटों का संग्राम हुआ है, प्लेटो अफलातून या कहा जाता था सूरजमल को। मराठा साम्राज्य के बाद क्या पढ़ना है आपने, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके साथ, मराठों के साथ। मराठाओं की हार होती है। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जॉर्ज थॉम्स आयरलैंड का निवासी था, आयरलैंड का, और हरियाणा पे 1787 में अधिकार करता है। सुमरू बेगम सरदाना मेरठ की शासिका है, वहाँ पे सेनापति की नौकरी करता है। तो 1803 में क्या होता है, 1803 में सुरजी अंजुन गांव की संधि होती है, सुरजी अंजुन गांव की संधि। तो इस संधि के तहत क्या था, यानी कि जो आपका हरियाणा है, मराठों ने या दौलतराव सिंधिया अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, तो हरियाणा किसको सौंप दिया, हरियाणा आपका सौंप दिया मराठाओं ने अंग्रेज़ों को। तो अब आपका हरियाणा किसके अधीन आ जाता है, आपका हरियाणा आ जाता है अंग्रेज़ों के अधीन। तो यहाँ चीज़ें क्या है, आपने बिल्कुल क्रम में पढ़ी। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका हरियाणा का जो इतिहास है उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और यहाँ से डेफिनेटली श्योर है, हर बार जो SSC का एग्ज़ाम है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाले एग्ज़ाम में भी जाहिर सी बात है आपसे क्रम में पूछ लेगा, मैचिंग में पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, शासक पूछ लेगा, अंतिम पूछ लेगा, पहला पूछ लेगा। तो ये सभी क्या है, आने वाले क्वेश्चन है, मतलब आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं। तो आपने जो हरियाणा का इतिहास है, प्राचीन हरियाणा का इतिहास और मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास पढ़ा, और आपने जो हरियाणा का इतिहास है एंशिएंट उसके क्वेश्चन लगाए। और आज हम जो टॉपिक रहेगा आपका, तो रहेगा मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है जो पेहवा है, पेहवा मिहिर के टाइम में किसके लिए प्रसिद्ध था, ये था घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। जो मिहिर के टाइम में था तो पेहवा किसके लिए प्रसिद्ध था, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद क्या है, जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी है, इसके टाइम इसका आक्रमण भारत पे कितने अटैक करता है, 17 आक्रमण करता है। और हरियाणा पे 1009 में 1014 पे क्या करता है, हरियाणा पे आक्रमण करता है, हरियाणा पर आक्रमण। अगर पूछ लिया जाए तो सफल आक्रमण कब करता है, तो 1014 में करता है सफल आक्रमण, यानी कि 1014 में क्या करता है, सफल आक्रमण करता है। और असफल आक्रमण कब करता है, ये करता है 1009 में। तो जब 1014 में सफल आक्रमण करता है गजनवी हरियाणा के ऊपर, तो यहाँ से क्या है, थानेसर के ऊपर करता है। कहाँ करता है ये भी पूछ लिया है, तो कहाँ पे किया है, थानेसर के ऊपर किया आक्रमण। और यहाँ पे जो चक्कर स्वामी की मूर्ति थी, भगवान विष्णु की मूर्ति थी, तो वो उठा के कहाँ पे ले जाता है, गजनी, और वहाँ पे कहाँ पे रख देता है, रंगभूमि में रख देता है। तो अब यानी कि इसके जो मोहम्मद गजनवी है, एक आया था आपका उत्बी, और एक आया था फिरदौसी, और एक आया था आपका अल बैरूनी का नाम अबू रेहान था, अबू रेहान। कब आया था, 1018-19 में आया था। और इसने अरबी भाषा में क्या लिखा है, अरबी भाषा में लिखी है तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद, क्या कहा जाता है, किताबुल हिंद कहा जाता है, ये इसने लिखी है। तो अब जो फिरदौसी है, इसने क्या लिखा है, शाहनामा लिखा है। फ़ारसी भाषा का जनक इनको माना गया है, फ़ारसी भाषा का जनक। और उत्बी ने क्या लिखा है, तारीख ए यामिनी, ये भी पूछा गया है। तो किसने लिखा है, तारीख ए यामिनी उत्बी ने लिखी है। और जो ये किताब तहकीक हिंद है, किताबुल हिंद है, किस भाषा में थी, तो अरबी भाषा में थी। अब यानी कि जो इसका बेटा था, इसके बेटे का नाम क्या था, मसूद था। और मसूद के बाद क्या था, मदूद था। सोनीपत हाँसी पे अधिकार करता है। तो इसका उत्तराधिकारी कौन था, इसका उत्तराधिकारी था आपका इब्राहिम। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो इब्राहिम क्या करता है,
संपूर्ण हरियाणा पे अधिकार करता है। तो गुर्जर प्रतिहार के वंश में पेहवा प्रसिद्ध के अंदर था। इसके बाद तोमर, जैसे आपका पूछ लिया तोमर वंश था, तोमर वंश, तो इसके जो महान राजा था या संस्थापक था वो कौन था? अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर ने क्या किया था? सूरजकुंड और म्यूर झील इसी को कहा जाता है। तो इसकी आकृति कैसी थी? उगते सूर्य जैसी। तो किसने कराया था इसका निर्माण? तो ये है फरीदाबाद में, तो इसका निर्माण कराया था अनंगपाल तोमर ने। और जो कुमारपाल है, देवपाल है, अजयपाल है, ये कमज़ोर शासक थे और इनके टाइम में कौन अटैक करता है? ये आपका यानी कि मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। तो अब आपसे पूछ लेगा जैसे गुर्जर प्रतिहार, तोमर वंश, मोहम्मद गजनवी, और आपका जैसे भादानक राज्य के बारे में पूछ लेगा। भादानक कौन थे? भादानक यानी कि गुर्जर प्लस प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। आपसे सीधा पूछ लेगा त्राइन का पहला युद्ध, त्राइन का युद्ध कहाँ पे हुआ? यानी कि त्रावड़ी में हुआ। त्रावड़ी कहाँ पे है? करनाल में है। तो 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में और तीसरा 1215 या 16 में। पहला यानी कि पहले युद्ध में किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और आपका पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध भी इन दोनों के बीच में होता है। और तृतीय यालदोज और किसके बीच में? इल्तुतमिश के बीच में होता है। तो यानी कि जो त्राइन का पहला युद्ध सीधा पूछ लिया कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, किसकी हार हुई। जो त्राइन का पहला युद्ध है इसमें जीत किसकी होती है? इसकी पृथ्वीराज चौहान की, और हार किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की। और इसमें साथ किसने दिया था? इसमें साथ दिया था गोविंद राय ने। किसने दिया था? गोविंद राय ने। हांसी का गवर्नर था, तो इसने क्या किया था? अहम भूमिका निभाई थी और पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। तो द्वितीय युद्ध में क्या है? पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और जो गौरी है उसकी क्या होती है? जीत होती है। आपसे सीधा पूछ लेगा जैसे पानीपत है, पानीपत की जो लड़ाइयाँ हैं, पहली 1526 में, फिर 1556 में और फिर 1761 में। पहली लड़ाई में कौन जीता था? बाबर। और द्वितीय में कौन जीता था? अकबर। और तृतीय में कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। पहला जो युद्ध था उसमें हार किसकी हुई थी? हार हुई थी इसमें इब्राहिम लोदी की। द्वितीय में हार किसकी हुई थी? हेमू की। और तृतीय में हार किसकी हुई थी? मराठों की। तो आपसे सीधा पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा जैसे हवेनसांग है, हवेनसांग चीनी यात्री था। कब आया था? 634 से 644 के बीच में हरियाणा रहा। कब तक रहा? 10 साल तक रहा। और पुस्तक कौन सी है इसकी? CU की। और इसमें यानी कि थानेसर की महिमा का वर्णन किया है इन्होंने। तो इसकी जो जीवनी है, जीवनी किसने लिखी है? जीवनी लिखी है हिल्ली। और इसका क्या था? ये मित्र था और यात्रियों का राजकुमार, या मतलब इसको पश्चिमी जगत का वृत्तांत बोला जाता है, CU की। और फायान के बारे में पूछ लेगा। फायान भी चीनी यात्री था और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था FU की। ये किसके टाइम में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और हेनसांग किसके टाइम में आया था? ये आया था आपका हर्षवर्धन के टाइम में। तो यहाँ से क्या है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आगे भी क्वेश्चन आपसे पूछने की उम्मीद है। अब क्या है, जैसे आपसे बुक पूछ लेगा सीधी डायरेक्टली। बुक किसने लिखी है? जैसे आपका हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने कौन सी लिखी है? प्रियदर्शिका लिखी है। रत्नावली लिखी है। नागा दशक या नागानंद लिखी है। तो हर्षवर्धन का कवि कौन था? हर्षवर्धन का कवि था दरबारी, तो वो था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसने लिखी है कादम्बरी, चंडशीतक और हरश्रित लिखी है। तो जो सेकंड है आपका जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये कहा था विसेंट स्मिथ ने। और वीणा वादन करते हुए सिक्कों पे इस क्या करती है? वीणा का वादन किया करता था। इसके कवि कौन थे?
कवि थे इसके हरिसेन, और हरिसेन ने क्या लिखी है, ये लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जो सबसे लंबी प्रयाग प्रशस्ति है। सबसे लंबी प्रशस्ति अगर पूछ ले तो प्रयाग प्रशस्ति है। किसने लिखी है, हरिसेन ने। किसका कवि था, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। तो हर्षवर्धन ने कौन सी लिखी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, और बाणभट्ट ने कादम्बरी व हर्षचरित। अब यानी कि जो पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज चौहान का कवि कौन था, चंद्रवर दाई। और चंद्रवर दाई ने पुस्तक कौन सी लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है। जो पृथ्वीराज हैं इसके जो अभिलेख है वो कहाँ से मिले हैं, गुहाना सोनीपत से मिले हैं और हांसी से मिले हैं। और हांसी के अंदर क्या बनाया था इसने, अस्सीगढ़ का किला। और इस अस्सीगढ़ का किले को किसके लिए फेमस माना जाता है, तलवारों के युद्ध के लिए। और प्रश्न कहाँ पूछा गया था, ये कलरक के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अब जैसे कल्हड़ ने क्या लिखा है, कल्हड़ ने सीधा डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है। कल्हड़ ने लिखा है राज तिरंगिणी लिखी है। तो कब लिखी है, 12वीं सेंचुरी में लिखी है। और किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा। और इन्हीं पुस्तकों से क्या है, आपका जो हरियाणा का इतिहास है इनकी जानकारी मिलती है। या फिर धरणीधर की बुक है, धरणीधर की बुक कौन सी है, अखंड प्रकाश है। और इसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, हरिबाणक कहा गया है। अब जैसे रजिया है, रजिया के बारे में यानी कि पढ़ ही चुके हो आप, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिया की उपाधि उम्दतुल निस्वा थी। 1236 से 40 तक टाइम पीरियड था। 1240 में मृत्यु होती है। भैरम शाह के डाकुओं के द्वारा भेजे गए, डाकुओं के द्वारा। मकबरा अगर पूछ ले तो कैथल में है, पूछा भी गया है। और इसका प्रेमी पूछ ले तो याकूत था, अमीर याकूर का उसको प्रधान दिया गया था। अगर पूछ ले पति कौन था तो अल्तुनिया था, बठिंडा का शासक था। अब बलबन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। बलबन को लोहे व रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। तो बलबन ने लोहे रक्त की नीति चलाई थी। और 1265 में इसने क्या किया था, मेवातियों का दमन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेवातियों का दमन किसने किया था, बलबन ने। और कब किया था, 1265 में। और कहाँ का इख्तेदार था, हांसी का इख्तेदार था। और जो आपका जलालुद्दीन है वो कहाँ का इख्तेदार था, वो था आपका इख्तेदार था कैथल का। अब यानी कि पूछ लेगा आपसे, जैसे फिरोज़ शाह तुगलक सबसे ज़्यादा हरियाणा में नहरों का निर्माण करवाया, या फिर इसने की धर्मांध नीतियों के कारण हरियाणा में विद्रोह हुए, सोनीपत में विद्रोह हुए, और जो हिंदू मंदिर है उसको तोड़वाने का काम किया इसने। या फिर फिरोज़ शाह तुगलक है, इसने टोपड़ा भी लेख को दिल्ली ले जाके रख दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में है। तो फिरोज़ शाह तुगलक ने जैसे अनेक नगर, जैसे आपका फतेहाबाद है, हिसार है, या फिर आपका सिरसा है, हरनी खेड़ा है, फिरोज़ाबाद है, ये सभी नगर किसने बसाए थे, फिरोज़ शाह तुगलक ने बसाए थे। तो यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेटली श्योर है, गारंटीड है। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और क्या है, और है आपका जैसे आपका ये चौसा का युद्ध है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और बिलग्राम का कन्नौज का हुआ था 1540 में। किस किस के बीच में, ये दोनों युद्ध हुए थे, आपका शेरशाह और किसके बीच में, ये हुए थे हुमायूं के बीच में। तो इन युद्धों में हारने के बाद 15 साल तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा था किसको, हुमायूं को। और हुमायूं कहाँ चला गया था, सिंध चला गया था। और जो शेरशाह है उसने आगरा व दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था। जो शेरशाह है, शेरशाह का बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार। और मृत्यु कब हुई थी, ये 1472 में जन्म हुआ था इसका। और 1545 में क्या है, उक्का नामक अग्नेय अस्त्र फटने की वजह से या गोला बारूद फटने की वजह से तो इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो कहाँ पे होती है, कालिंजर अभियान, बुंदेलखंड के अंदर कालिंजर जगह है, वहाँ पे हो जाती है। सासाराम में ही क्या है, इसका मकबरा है। शेरशाह ने ही चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था। तो जो तांबे का दाम, चांदी का रुपया चलाया था, उसको भारतीय मुद्रा का आधार माना गया है। और जो शेरशाह है इसी ने क्या किया था, शेरशाह सूरी मार्ग बनाया था। और 1838 से 42 के बीच में जो लॉर्ड ऑकलैंड है उसने क्या कर दिया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने
शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जीटी रोड रख दिया था और क्वेश्चन पूछा गया था एचसीएस के अंदर। एचसीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था जो जीटी रोड है, जीटी रोड विराट ट्रक रोड, तो ये कहाँ से होकर नहीं गुजरता, तो ये रोहतक से होकर नहीं गुजरता, रोहतक से नहीं गुजरता। आप वीडियो चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे हमने इन चीज़ों को बखूबी पढ़ा है। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए जो जाटों का युद्ध है या फिर करनाल की लड़ाई, करनाल की लड़ाई कब हुई थी? 1739। 1739 में क्या होता है, नादिर शाह का अटैक होता है और नादिर शाह जो तख्ते ताउस है या फिर कोहिनूर हीरा है तो उसको चुरा के कहाँ पे ले जाता है? ईरान ले जाता है। नादिर शाह कहाँ का था? सीधा पूछ लिया गया है, ईरान का था। तैमूर का आक्रमण कब होता है? 1398 में होता है और तैमूर के पोते का नाम पीर मोहम्मद है और ईरान का शासक था वो भी। तो राजस्थान दर्रे से, राजस्थान की तरफ से भारत पे अटैक करता है। तो आप जैसे औरंगजेब है, औरंगजेब यानी कि 1672 में क्या हुआ था? सतनामियों का विद्रोह, और सतनामियों का विद्रोह हुआ था। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे वीरभान। और इसी के टाइम में दारा को जो उत्तराधिकारी का युद्ध है वो होता है। वीणा वादन पे पाबंदी लगा दी थी या फिर संगीत पे पाबंदी लगा दी थी। किसने? औरंगजेब ने। क्वेश्चन पूछा गया था औरंगजेब के टाइम से जो सबसे ज़्यादा हिंदू है, हिंदू मनसबदार है, हिंदू सेनापति है, किसके टाइम में थे? तो वो औरंगजेब के टाइम में थे। अगर आज के बाद अगर आपसे सीधा मुग़ल शासकों की ट्रिक पूछे तो ऐसे आप याद कर सकते हो, बादशाह तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो 1526 में क्या है? बाबर नींव डालता है और 1707 में क्या है? मुग़ल जो सत्ता है उसकी जो शक्ति है छिन भिन हो जाती है। या फिर 1739 में जब ये क्या करता है, नादिर शाह अटैक करता है तो मुग़लों की जो सत्ता है या फिर शक्ति है छिन भिन हो जाती है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो और क्या पूछा गया है? और है आपका जो हुमायूं है, हुमायूं यानी कि इसकी मृत्यु दीन पनाह कहाँ पे है? दिल्ली में है दीन पनाह भवन, और ये हुमायूं ने बनाया था और इसकी सीढ़ियों से गिर के हो जाती है, सीढ़ियों से गिरकर। ये प्रश्न पूछा गया था 1504 में। आगरा का निर्माण किसने कराया? आगरा का निर्माण कराया था सिकंदर लोधी ने। और इसको राजधानी कब बनाया था? वो बनाया था 1506 में। और 1506 में क्या कर लिया था? राजधानी बनाया था, राजधानी। और जैनुबद यानी कि सुनार की पुत्री की संतान था कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी की मृत्यु कैसे हुई थी? गले की बीमारी के कारण हुई थी। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई थी? गले की बीमारी के कारण हुई थी। संस्थापक अगर लोधी डायनेस्टी का अगर आपसे पूछ लेता है तो कौन सा होगा? वो होगा बहलोल लोधी। तो यहाँ से क्या है, सीधे यानी कि चीज़ें क्रम में पूछता है। तो अगर यहाँ से अगर आपको क्रम में दे दिया या फिर मैचिंग में दे दिया या डेट पूछ ली, कवि पूछ लिया, पुस्तक पूछ ली या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो व्यवस्था है वो पूछ ली, तो यानी कि यहाँ से आपका प्रश्न जाना नहीं चाहिए। यानी कि आप यहाँ से अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, वीडियो का एंड तक देखा है, चीज़ों को समझा है, नोट्स बनाए हैं, तो आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब क्या है, जैसे इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दासों का दास, मकबरों का पितामह। तो इसको क्या कहा जाता है? मकबरों का पितामह और दासों का दास कहा जाता है। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया से पहले आराम शाह और उसके रजिया के बाद बहरम शाह। और ये तुर्क अमीरों के सहयोग से क्या बनी थी? शासिका बनी थी, जिसने लाल टॉप पहना था। और जो रजिया है 1240 में इसकी डेथ कर दी जाती है, 13 अक्टूबर 1240। मकबरा अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? मकबरा कैथल में है। अब जैसे हेमू है, हेमू यानी कि 16वीं शताब्दी का हिंदू शासक था, 16वीं शताब्दी का हिंदू शासक। या फिर दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक पूछ ले, मध्यकालीन भारत का नेपोलियन पूछ ले, तो वो कौन सा होगा? हेमू। और हेमू ने क्या किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, 14वें नंबर का शासक था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। तो लगभग इतिहास में 14 ही शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और 14वां शासक कौन था? हेमू। पूछा गया है विक्रमादित्य की उपाधि कौन से शासक धारण करते थे? तो गुप्त साम्राज्य के शासक धारण करते थे, ये भी पूछा गया है। तो हेमू के बीच में और अकबर के बीच में तृतीय लड़ाई हुई थी, तो इसका अगर हवेली पूछ ले। और सेकंड युद्ध हुआ था पानीपत का
अकबर और हेमू के बीच में, और बैरम खां जो संरक्षक था अकबर का, उसने इसको मौत के घाट उतार दिया था। हार का कारण था आंख में तीर लगने के कारण सेना में भगदड़ मच गई थी। हवेली कहाँ पे है? तो हवेली है रेवाड़ी में, रेवाड़ी का शासक था। और अगर मकबरा पूछ ले तो मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में है, और पानीपत में मकबरा है। और हवेली पूछ ले तो रेवाड़ी में है। माता पिता क्या करते थे? नमक व्यापारी थे, सोरा व्यापारी थे, और जो सोरा व्यापारी होते हैं उसको तेलिया खारी कहा जाता है। जाति से भार्गव था, ब्राह्मण था। और जो हेमू है जन्म 1501 अलवर राजस्थान में हुआ था इसका। 1501 कहाँ हुआ था? अलवर राजस्थान में हुआ था। अब अगर पूछ ली जाए जैसे आपका अकबर है, अकबर के टाइम में जैसे आपका बिरबल था, बिरबल का नाम महेशदास था, बुढ़िया यमुनानगर से इसका संबंध था, और एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही को माना था। दीन इलाही 1582 में किसने चलाया था? दीन इलाही चलाया था 1582 में अकबर ने, ठीक है। और अकबर का जो ये दीन इलाही था, सभी धर्मों को के प्रति समानता, समान व्यवहार, तो इसका जो पुरोहित था वो अबुल फजल था। अबुल फजल ने क्या लिखी थी? अकबरनामा लिखी थी। इसके बाद जो टोडरमल था, टोडरमल ने यानी कि राजस्थान के निर्माणा में जन्म हुआ था, और जो ये आपका दहसाला व्यवस्था है वो चलाई थी। और दहसाला व्यवस्था क्या थी? किसान हितैषी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फैजी कवि था, लीलावती जो गणित की पुस्तक थी उसका फारसी में अनुवाद किया था। और अबुल फजल यानी कि जो अकबरनामा लिखता है, आईने अकबरी, उसका थर्ड पार्ट है। तो इन सभी के बारे में भी आपसे क्या कर सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से क्या है? मोस्टली डेफिनेटली क्वेश्चन आए हैं। तो इतिहास से हर बार यानी कि काफ़ी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं हरियाणा का जो मेडाइवल हिस्ट्री है या फिर हरियाणा का एंशिएंट हिस्ट्री है वो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, गुड लक।